हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे दो बड़े स्टॉक्स, बड़े इन टर्म्स ऑफ प्राइस, लेकिन अभी तक नहीं भागे। अब आप कहोगे यार स्टॉक्स तो बिल्कुल जड़ पे हैं, भाग नहीं रहे यार, कब भागेंगे, ये शेयर आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज आपकी बहुत काम की है, खास करके वीकेंड पे मैं आपको कहता हूँ देखिए, समझिए, सीखिए, लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीकेंड का टाइम प्रैक्टिस में लगा के और आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि वीकेंड पे जब आप प्रैक्टिस करते हो आपके पास टाइम होता है, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझते हो, रिलेट करते हो अलग अलग टाइम फ्रेम को। तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दीजिए, आप ऑटोमेटिकली चीज़ें समझने लग जाओगे। दो बड़े स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, आप देखते हैं सबसे पहले उनमें से एक स्टॉक को देखते हैं। देखिए PNGHL, इसको देखेंगे समझेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे पेज इंडस्ट्रीज के शेयर को। तो पेज इंडस्ट्रीज के शेयर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ा शेयर है, बहुत महंगा शेयर है। अगर आपको ये महंगा लगता है तो दूसरा शेयर आपके काम का है। अब आपको ये भी महंगा लगता है तो आप देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखिए, महंगा शेयर नहीं है, मात्र 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस के मामले में आपको जरूर महंगा लग रहा होगा, लेकिन बहुत कम मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं कहूंगा। पेज इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर भी बड़ा, 46,000 करोड़। तो पेज इंडस्ट्रीज यानी कि जॉकी, बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये शेयर कब भागेगा क्वेश्चन यही रहता है बार बार। और देखिए पेशेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बड़े स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनको अगर आप देखो तो बड़ी रैलीज आपको देखने को मिलती है। देखिए ये स्टॉक बहुत टाइम से, यानी कि इन जून से, जून के महीने के स्टार्टिंग से हल्का सा मूव किया। जब से इसको हमने स्टार्ट किया चीज़ें समझना, और 2 पॉइंट सिस्टम जब से इसने हमको दिया है, तब से इसने बहुत हल्का मूव दिया। देखिए अब आप कहोगे व्हाट इज 2 पॉइंट सिस्टम, आपके मन में क्वेश्चन होगा। ऑल दो प्राइस एक्शन सीरीज में काफ़ी डिटेल में आपको समझा रखा है, लेकिन ये 2 पॉइंट सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने हम रखते हैं। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम, तो जैसे इसने मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट किया था, स्टॉक रडार में आ चुका था, एंट्री का मौका यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप शेयर को देखोगे तो कोई भागा नहीं। देखिए कितने हफ्तों से कंसोलिडेशन चल रही है। ऑल्दो 39,000 से 42,000 के आसपास, या 44,000 के आसपास जरूर गया है, बट मैं स्टिल इसको कहूँगा कंसोलिडेशन। लेकिन कंसोलिडेशन की अच्छी बात मुझे ये लगी है स्टॉक में, आप खुद भी देखना, आपके भी काम आएगी। अगर आप देखो यहाँ पे तो कंसोलिडेशन विद हायर लोज बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लोज बनते जा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यानी कि जैसे ही यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी, एक बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है पेज इंडस्ट्रीज में। जनरली बड़े शेयर्स में क्या होता है, जैसे 40,000, 50,000, 60,000 के इस तरीके के शेयर आपको कोई देखने को मिल जाए। इनमें अगर कभी ये खबर आ गई कि भाई ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम पे बोनस इशू करने वाला है या स्प्लिट इशू करने वाला है, तो एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ती है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ इस तरीके से चीज़ें, क्योंकि एक पॉजिटिविटी इसको माना जाता है, और जब एक खुशी की लहर दौड़ती है तो फिर वे बात ही अलग है। अब आप देखिए, लेकिन ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जरूर है, और कभी अगर अगर गलती से करेक्शन भी आ जाए तो फिर से ये इन जोन्स में आने की कोशिश कर सकता है, और जो कि आपको इक्वल लोज काइंड ऑफ सिनेरियो बनाएगा। बट एक बड़ा स्टॉक है जॉकी का, एक बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे मैं कहूँगा नेटवर्क्स बहुत अच्छा है, जो चेन इसकी है डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही बेहतरीन है। पेज इंडस्ट्रीज यानी कि जॉकी, आप देखते होंगे अलग अलग स्टोर्स, अलग अलग जगह पे, हर सिटीज़ में ऑनलाइन प्रेजेंस इसकी देखिए अलग अलग, चाहे वो अमेजोन पे देखिए, चाहे मिंत्रा पे देखिए, अलग अलग जगह जहाँ भी चीज़ें बिकती हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसकी है। तो इसलिए पेज इंडस्ट्रीज अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी वो भी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। लगातार ग्रोथ और लगातार प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लॉस तो देखा है ही नहीं। तो इसीलिए स्टॉक स्ट्रांग है। और स्टॉक्स ऑल्दो मैं कहूँगा कि हम ज़्यादा बड़े स्टॉक्स जो कि 50,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर रहते हैं, उनको कम ही कहते हैं कि हाँ यहाँ पे जो मूव है वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक लोअर साइड में है, तो अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को, और उधार मुक्त कंपनी है। चलिए एक स्टॉक तो हमने जिक्र कर लिया जो अभी तक भागा नहीं है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कब भागेंगे। देखिए कंसोलिडेशन का पार्ट है, कंसोलिडेशन के बाद अभी ये लोगों की नज़रों से दूर होगा, लेकिन ये जैसे ही भागेगा और आपको देखने को मिलेगा ये पहुंच गया है सीधे 54-55,000, फिर कहेंगे भाई पेज इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट के, लोग यहाँ पे जाके ब्रेकआउट के लिए प्ले करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ तक आप एक मूव अपना ऑलरेडी कैप्चर कर चुके होंगे, जो कि सब्सटेंशियल मैं कहूँगा। जब से ये मोमेंटम में आया तब तक का मूव अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% का वो मूव होगा। अगले स्टॉक को देखेंगे जो हमारे पास है
प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि पीजीएचएल। पीजीएचएल के शेयर को देखो, इसके भी हमने काफ़ी बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ये भी एक उधार मुक्त कंपनी, अगर देखिए बिल्कुल उधार मुक्त कंपनी है पीजीएचएल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरीके की सिचुएशन है। ये स्टॉक भी भागने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत टाइम से इसका इंतजार कर रहे थे यार। कंसोलिडेशन देखिए, ये देखिए बिल्कुल लोअर लो हायर लो, ऊपर गया, यहाँ पे जाके चीज़ें आई, फिर नीचे आया, फिर वापसी स्टार्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक उसी जोन में पड़ा हुआ है। मतलब ये स्टॉक भी इससे उम्मीद कब से लगाई जा रही है, अब हम इसकी उम्मीद की बात करेंगे। इससे उम्मीद इन जोन से लगाई जा रही है, यानी कि जो जोन है वो 52, 5200, 5300 विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब इतने इससे उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन ये स्टॉक क्या कर रहा है, कंसोलिडेट नीचे आके फिर से कंसोलिडेट। थोड़ा सा पिछले हफ्ते में एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला और ऐसा लगा कि हाँ ये स्टॉक रफ्तार पकड़ सकता है आने वाले टाइम पे। अब आपको क्या रफ्तार पकड़ सकता है, मतलब अब यहाँ से अगर ये स्टॉक 7500 के आसपास जाता है तो आपको क्या यार बहुत ही बढ़िया मूव है। अब जो है ब्रेकआउट आएगा, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल जड़ पे ये स्टॉक है। तो ये चीज़ बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक्स को जड़ पे कैसे समझे। अगर मैं इन जोन से देखूँ 5300 के आसपास से देखूँ तो ये मूव को अगर देखोगे ये भी 40% के आसपास था। हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखेंगे इस स्टॉक से, इतनी एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने इस जोन तक जाए, ऑल टाइम हाई तक जाए। फिर यहाँ से अगर इनको आगे की दूरी तय करनी है तो ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दें या इसके आसपास एक कंसोलिडेशन दें, तो फिर आगे की रणनीति की उम्मीद यहाँ पर रखेंगे। बट फिलहाल सबसे पहला सबसे सॉफ्ट जो टारगेट है वो ये है। सबसे सॉफ्ट में इसीलिए कहूँगा जो कि काफ़ी दूर नहीं है बहुत ही। अगर पेज इंडस्ट्रीज के लिए आप देखोगे, क्योंकि वो बड़ा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ है, उसके लिए 40% फिर भी एक मैं कहूँगा एक बड़ी बात है। बट ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 9,000 करोड़ के आसपास है, उसके लिए ये मतलब 1/5 है। मतलब ये उससे 5 गुना स्पीड से भाग सकता है जैसे इसमें रफ्तार आएगी तो ये दो स्टॉक्स है। अब बात ये है कि फिलहाल अगर आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में फिर से एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब जो इस जोन पे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया उनका पता है उनको उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, लेकिन जो अब नई एंट्री जो यहाँ इन जोन्स पे बनेगी उनका स्टॉप लॉस इतना डीप नहीं, वो यहाँ पे आएगा, यानी कि मात्र 8-900 पर शेयर का यहाँ पे वो स्टॉप लॉस बैठेगा। आपको कह रहे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इवन जिन्होंने यहाँ पे भी एंट्री ली वो भी यहाँ पे अपनी ट्रेलिंग कर सकते हैं कि हाँ ये अब उनका इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद जरूर है इस स्टॉक से कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ ताबड़तोड़ जो है रैलीज दें। अब देखते हैं किस तरीके से ये अपने इस प्रोग्रेस को पूरा कर पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम जैसे 2 लेवल का रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहा है, 50 टुकड़े कर दीजिए उसके और उसके बेसिस पे आगे बढ़ना है। और दूसरा इंटरनली जो भी आप बाइंग कर रहे हो वहाँ पे एक प्रॉपर रिस्क आपको देखने को मिले। तो ये 2 लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आपके सामने हुआ। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यही कहूँगा प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम के, इसको देखें समझें सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। और लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें, ताकि आप लोगों को टिप्स या रिकमेंडेशन के स्कैम से दूर रख पाओ और लर्निंग के ऊपर उनको लेके आ पाओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।